दोस्तों, जापान के इकाईलैंड जिसका नाम ओकिनावा है, वहाँ 1 लाख में से औसतन 2455 लोग 100 साल से ज़्यादा की उम्र जीते हैं। जापान के ही एक और गांव ओगिमी है, उसको दुनिया में सबसे लंबी उम्र का गांव कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जापान के लोगों के पास जो इनकी इतनी लंबी उम्र होती है? इसी रहस्य के बारे में हमें ये किताब बताती है और उसी रहस्य का नाम है इकिगाई। दोस्तों, हमें किताब में इकिगाई एक चित्र के माध्यम से द्वारा समझाया गया है जो कि 4 स्टेप से कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहला कदम है, जब आप वो काम जिससे आप प्यार करते हैं और जिसमें आप निपुण हैं, इन दोनों को मिला देते हो तो वो बनता है आपका पैशन। यानी कि आपको काम से प्यार भी है और उस कार्य में आप निपुण भी हैं, यानी आपके पास उसकी स्किल्स भी हैं। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर बनता है आपका पैशन। दूसरा कदम है, जब आप वो काम जिसे करने में आप निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, इन दोनों को अगर मिला दें तो बनता है आपका प्रोफेशन। यानी जो स्किल्स आपके पास हैं और उस स्किल के लिए लोग आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, तो वो बनता है आपका प्रोफेशन। तीसरा स्टेप है, जब आप वो काम जिसे करने में आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया में उसकी डिमांड भी है, इन दोनों चीज़ों को अगर मिला दें तो वो बनता है आपका वोकेशन यानी पेशा। चौथा स्टेप, जब आप वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, दुनिया में डिमांड है और उसी काम से आपको प्यार भी है, अगर इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो वो बनता है आपका मिशन। यानी दुनिया को उस काम की ज़रूरत है और उस काम को करने से आपको प्यार भी है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बनता है मिशन। और सबसे लास्ट स्टेप, इन्हीं पिछले 4 स्टेप्स को अगर हम मिला दें तो बनता है इकिगाई। सरल शब्दों में कहें तो पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन इज इक्वल टू इकिगाई। जब भी आप कोई कार्य करें तो अपने आप से हमेशा पूछें कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगता है, क्या इस काम में आप निपुण हैं, क्या वो काम आपको पैसे देगा और क्या उस काम की दुनिया को ज़रूरत है। हर किसी का अपना अलग इकिगाई होता है और उसी को हमें खोजना है। जापान के लोग उसी इकिगाई को ढूंढकर अपनी ज़िंदगी उसके अनुसार जीते हैं। ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो जापान के लोगों को इतनी लंबी उम्र और खुशहाल ज़िंदगी देते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है रिटायरमेंट। क्या आपको पता है कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जापान के लोग अपने काम से कभी रिटायर नहीं होते, वो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लेने की होड़ लगी होती है। उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम ज़बरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो वो काम आपको खुश नहीं रख सकता। लंबी और खुशी भरी ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि आपकी खुशी ही आपको अपने काम में मिल जाएगी। जापान के लोगों की लंबी उम्र का दूसरा राज है 80% फूड एट अ टाइम, यानी एक समय पर सिर्फ 80% भोजन। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% भोजन ही करते हैं। इसलिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत ही खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% भोजन खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अनुसरण में लाएंगे वैसे वैसे ही आप सीखते जाएंगे। जापान के लोग इसको करने के लिए एक थाली में भोजन नहीं करते, बल्कि वो बहुत सारी छोटी छोटी कटोरियाँ लेते हैं और उनमें भोजन खाते हैं। ऐसा करने से उन्हें जल्दी ही लगने लगता है कि उन्होंने बहुत सारा खा लिया, लेकिन असल में उन्होंने भोजन कम ही खाया होता है। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिवाना के लोग रोज औसतन 1800 से 1900 कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका के लोग औसतन 2200 से 3300 कैलोरी लेते हैं, जो कि ओकिनावा के लोगों से 2 गुनी है। तीसरा फैक्टर जो जापान के लोगों को लंबी उम्र देता है वह है तनाव,
यानी कि टेंशन की कमी। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 30 डॉक्टरों को जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा, जहां उन्हें बहुत सारे कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। बाद में जब उन डॉक्टर्स के ब्लड सैंपल लिए गए और उन सैंपल्स को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ ने टेंशन को यानी तनाव को वैसे ही रिएक्ट किया जैसा कि वो पैथोजेंस पर करते हैं, यानी कि बीमारियों पर करते हैं। इसमें दिक्कत यह है कि जब ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो ये पैथोजेंस को तो मारती ही हैं, लेकिन साथ में हमारे हेल्दी सेल्स को भी मारती हैं, और यही हेल्दी सेल्स का मरना हमें जल्दी बूढ़ा और सुस्त करता जाता है। क्योंकि हम हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं। हमारे पूर्वज शिकार करके खाना खाते थे और इसलिए उसी समय तनाव लेते थे जब उन्हें खाना समय से नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हैं और अपने हेल्दी सेल्स को मारते रहते हैं। पहले होने वाला तनाव सच्चा होता था, यानी कि उन्हें कोई जानवर आकर आक्रमण कर दे, हमला कर दे और उससे उनकी जान भी जा सकती थी, तभी वो टेंशन लेते थे। लेकिन आज के खतरे सिर्फ नाम मात्र के खतरे हैं, जो हम सिर्फ अपने दिमाग में ऐसे ही बना लेते हैं और वो असल में होते ही नहीं। यहाँ ध्यान रहे कि लेखक कहता है कि थोड़ा बहुत तनाव हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा तनाव लेना हमें जल्दी बूढ़ा बना सकता। अगली हैबिट जिसके लिए लेखक कहते हैं कि हमें छोड़ देनी चाहिए वह है ज़्यादा देर तक ना बैठना। ज़्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज़्यादा देर तक बैठने से शायद आपके शरीर को तो आराम मिल जाए, लेकिन इससे आपकी सेल्स को बहुत नुकसान होता है। खाने में असंतुलन हो जाता है, हाइपरटेंशन होती है और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको बस रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ आदतें जोड़नी होंगी, जैसे कि लेखक कहते हैं रोज़ कम से कम 21 मिनट तक पैदल चलें, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और टीवी के सामने बिल्कुल ना बैठें। अपने जंक फूड को अच्छे खाने में बदल दें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें जो कि 7 से 9 घंटे की होनी चाहिए और उससे ज़्यादा की नहीं। अपने बच्चों या पालतू जानवर के साथ खेलें, ये आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करेंगे। लंबी उम्र के लिए अगली बात लेखक बताते हैं कि अपने काम पर फोकस करें। जब भी आप काम करते हैं उसे पूरे फोकस के साथ करें। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है और जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी से और बिना थके हुए कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको इन बातों को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि कठिन काम चुनें। इससे ये फ़ायदा होगा कि उस काम को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा ताकि आपका फोकस बना रहे। यहाँ पर ध्यान रहे कि आप ऐसा काम न चुन लें जो आपकी एबिलिटी से ही बाहर हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ ही समय में उस काम को करना बंद कर देंगे। काम बहुत इजी भी ना चुन लें, क्योंकि अगर आपके लिए काम बहुत आसान होगा तो आप जल्द ही उस काम से बोर हो जाएंगे और उसे आप करना बंद कर दें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है। और ये सब बातें अगर आपको पहले से पता होंगी तो आप उस कार्य को और ज़्यादा दक्षता से यानी और ज़्यादा स्किलफुली कर पाएंगे। यहाँ पर लेखक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक समय पर सिर्फ एक काम करें। यानी हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज़्यादा काम करने से हम अपना समय बचाते हैं और ज़्यादा काम कम समय में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके उलट है। जो लोग एक समय में एक से ज़्यादा काम करते हैं वो काम को लेट ख़त्म करते हैं और साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना होगा। इसके लिए आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। जब आप सुबह उठें तो 1 घंटे तक अपने फ़ोन या लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ना देखें। सोने से 1 घंटे पहले अपने फ़ोन की स्क्रीन ना देखें, इससे आपको अच्छी नींद में मदद मिलेगी। काम करते वक्त अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखें या फिर साइलेंट मोड पर रखें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन टेक्निकल व्रत रखें जिस पर आप अपना फ़ोन पूरे दिन इस्तेमाल ना करें। 50 मिनट काम करने के अंतराल पर 10 मिनट का ब्रेक हमेशा लें।
और बेकार के कामों को नो यानी कि ना कहना सीखी। WHO के अनुसार जापान में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आदमियों के लिए 85 साल और औरत यहाँ लगभग 87 यानी 87 ईयर्स तक जीती हैं। तो आइए देखते हैं कि जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे इन्हें इतनी लंबी उम्र मिलती है। जापान के लोग रोज औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5-5 सर्विंग औसतन रोज लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अलग अलग रंग की फल और सब्जियां खाना, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फली और सोयाबीन। 30% कैलोरी जापान के लोग सिर्फ सब्जियों से ही लेते हैं। गेहूं और सफ़ेद चावल का भी रोज इस्तेमाल करते हैं। मछली हफ्ते में 2 से 3 बार खाते हैं और नमक औसतन 7 ग्राम से 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि हमें क्या कम खाना चाहिए। जापान के ओकिनावा के लोग नमक और चीनी बहुत ही सीमित मात्रा में खाते हैं। पेट भर के खाना नहीं खाते, सिर्फ भूख का 80% ही खाते हैं, जो हमने पहले ही देख लिया है। अंत में लेखक ऐसी 15 चीज़ों की नाम हमें बताते हैं जो हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। उनकी गिनती है टोफू, मीसो, टूना मछली, गाजर, करेला, सी कैल्प, पत्ता गोभी, नोरी, प्याज, सोया स्प्राउट्स, खीरा, सोयाबीन, शकरकंदी, शिमला मिर्च। लेखक 2 तरह की चाय पीने की भी रिकमेंडेशन देते हैं, जिनमें पहली है जैस्मीन चाय। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। दूसरी है ग्रीन टी यानी ग्रीन चाय। ये चाय खून में शुगर की मात्रा को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, हमें फ्लू से बचाती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाती है और यूवी रेज से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। आशा करता हूँ ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी और इनमें से आप कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।